नमस्कार दोस्तों, शुगर आज एक महामारी का रूप ले रही है। छोटे, बड़े, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सबको अपनी चपेट में ले रहा है और इसके पीछे दोस्तों सारे वैज्ञानिक परेशान हो गए हैं। आखिर ये शुगर सबको अपनी चपेट में क्यों ले रहा है? तो दोस्तों आज के वीडियो में 20 ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जो कि शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। अगर आप इन फूड्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों आपका शुगर जल्दी से कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ हमारे शरीर को शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्योंकि ये सारे फूड्स में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। और इन 20 प्रकार के फूड्स में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसलिए सभी हमारे प्यारे मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न बन रहा है तो उस प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हेल्प करिए, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों जैसे कि हम आप जानते हैं अपने दिनचर्या में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके हम अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पहले के बुजुर्ग लोग रहते थे, आज भी हमारे आपके बीच में पहले के कुछ ऐसे लोग दोस्तों हैं जिनकी उम्र 100 क्रॉस कर चुकी है और स्वस्थ और निरोग हैं। लेकिन जब आप उनकी डाइट के बारे में जाएँगे, उनकी दिनचर्या के बारे में देखेंगे तो दोस्तों बड़ा अजीब है और उसके हिसाब से आज की डाइट और दिनचर्या सब कुछ खराब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन इन फूड्स को खाने के साथ-साथ आपको क्या और बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव दोस्तों आप संकल्प ले लीजिए, आप घर के बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। अगले 3 महीने तक, 3 महीने का आप संकल्प लीजिए। 3 महीने में आपके शरीर में अजीब सा बदलाव हो जाएगा। 3 महीने तक आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाएँगे। और अपने घर में दोस्तों 3 चीज़ें कभी मत लाना, चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये 3 चीज़ें ही सबसे खतरनाक हैं। और मार्केट में जितनी भी चीज़ें बन के मिलती है, वो पैकेट में हो चाहे जैसे हो, इन्हीं 3 चीज़ों से बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों ये 3 चीज़ें आज के बाद अपने घर में मत लाइए। और अपने डेली रूटीन में 2 बदलाव करिए। पहला बदलाव, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी समय हो। तो दोस्तों एक समय निर्धारित कर लीजिए, आप शाम का खाना 5 से 6 बजे के बीच खाएँगे। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए और आपको आधे पेट खाना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाएँगे, यानी आप डेली 16 घंटे की फ़ास्टिंग रखेंगे। इस 16 घंटे की फ़ास्टिंग के बहुत बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, जैसे कि दोस्तों हमने हर एक वीडियो में बताया है। अब दूसरा बदलाव आपको दोस्तों किसी भी कीमत पर जल्दी उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे उठिए, उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। 5 से 7 2 घंटे के समय में योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ करिए, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए। ये 2 बदलाव करिए और दोस्तों संकल्प ले लीजिए बाहर का खाना आप नहीं खाएँगे। आप देखिए आपका शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा 3 महीने में। अब चलिए दोस्तों उन 20 फ्रूट्स के बारे में जानते हैं। उन 20 फ्रूट्स का सेवन कैसे करना है? सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, इन फ्रूट्स को खाने से पहले उसको कैसे खाया जाएगा, कब खाया जाएगा, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला फल जो है हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है और आयुर्वेद में दोस्तों इसे अमृत का दर्जा प्राप्त है, वो है आंवला। आंवला दोस्तों हमारे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आंवला आप दोस्तों इसी जुलाई अगस्त में आना शुरू हो जाता है और 6-7 महीना आपको मिलता है। तो इस 6-7 महीने आंवले से नाता जोड़ लीजिए।
आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो दोस्तों आंवला कैसे खाना है? रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला इसे चबा-चबा के खा जाइए। आंवला खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है 1.5-2 घंटे तक। अगर आप सुबह नहीं खा रहे हैं, कोई और चीज़ ले रहे हैं, तो दिन भर में कभी भी 2 से 3 आंवले को खाइए। आंवले को ऐसे कच्चा चबा-चबा के खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं। ये 2 नेचुरल तरीका है। वैसे तो बहुत तरीका है आंवले का प्रयोग करने का, लेकिन आपको इन्हीं दोनों तरीकों को अपनाना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों वो है मेथी दाना। मेथी दाना शुगर को कंट्रोल करने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने में के लिए, रक्त में बढ़ी हुई अम्लता को दूर करने के लिए, हार्ट अटैक में भी उपयोगी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब में उपयोगी है। तो दोस्तों हमें मेथी दाना का सेवन करना चाहिए। तो मेथी दाना कैसे लेना है? 1 चम्मच रात को भिगोइए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएँगे, तो खाली पेट बैठ के ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस मेथी दाना खाने के बाद उसका जो पानी बचा हुआ पी जाइए और इसके बाद आपको 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। यही सावधानी बरतनी है आपको, तब आपको पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो है वो दोस्तों आपके किचन में पाया जाता है, जिसे हम दोस्तों कहते हैं दालचीनी। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है, तो आपको कौन-सी दालचीनी लेना है? पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी कह के माँग सकते हैं आप, सिंगार वाली दालचीनी कह के माँग सकते हैं या दोस्तों इसे स्पेशल दालचीनी कह के माँग सकते हैं। ये दोस्तों गोल होती है और ब्राउन कलर की होती है, सबसे बढ़िया दालचीनी होती है। तो दोस्तों दालचीनी का सेवन आप चाय के द्वारा कर सकते हैं, चाय में डाल के काढ़ा बना के ले सकते हैं या दालचीनी वाला दूध आप पी सकते हैं, जैसे हमने कई वीडियो इस पे अपलोड की है। अगला है दोस्तों है सफ़ेद कद्दू का बीज। सफ़ेद कद्दू सॉरी सफ़ेद कद्दू, ये जिसे आप पेठा वाला कद्दू कहते हैं। गाँव में दोस्तों इसे हनौआ कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका आपको जूस लेना है। इसका जूस बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों 1 गिलास जूस, जब सफ़ेद कद्दू पाया जाता हो, इसका मौसम हो, उस समय हमें 1 गिलास जूस रोज़ सुबह खाली पेट लेना चाहिए। जूस लेने के 2-3 घंटे बाद कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। अगला है दोस्तों लौकी। लौकी हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे बेहतर तरीका है। दोस्तों लौकी की सब्ज़ी आप लेते होंगे और खाना भी चाहिए। अगर आप शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं तो कभी-कभी आप लौकी का जूस भी ले लीजिए। अगर आप शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लौकी का जूस पीने के बाद भी 2-3 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएँगे-पिएँगे। अगला है दोस्तों वो है करेला। करेले की सब्ज़ी ज़रूर खाइए और दोस्तों करेले का जूस का भी सेवन आप कर सकते हैं। तो करेले की सब्ज़ी और जूस दोनों शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगला है दोस्तों जो साल भर में एक ही बार पाया जाता है वो है जामुन। जामुन दोस्तों हमें ज़रूर खाना चाहिए, साल भर में एक ही बार पाई जाती है। तो जामुन ऐसे खाएँगे वो भी फ़ायदा करती है, जामुन की पत्तियाँ भी फ़ायदा करती हैं और जामुन के बीज का पाउडर भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगला है दोस्तों भुना हुआ चना या अंकुरित चना। आप रात को भिगो दीजिए, छान करके सफ़ेद कमरे में भिगो दीजिए। इसके बाद दोस्तों जब इसमें अंकुर निकल आए तो इसका सेवन करेंगे, ये भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और भुना हुआ चना आप चबाइए। शाम को दोस्तों जब आपको भूख लगती हो 3-4 बजे, उस समय आप गुड़ के साथ ले सकते हैं या भुना हुआ चना ऐसे ले सकते हैं। अगला है दोस्तों अंकुरित मूँग। अंकुरित मूँग में दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल ऐसे पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगला है जौ, बाजरा और रागी। दोस्तों अगर आप सिर्फ़ गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, तो कभी-कभी आप अपने रोटी में बदलाव करिए, जिसमें जौ, बाजरा की भी रोटी ले सकते हैं या मल्टीग्रेन आटा भी तैयार कर सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है त्रिफला चूर्ण। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, तो दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की 3 जड़ी-बूटी से बना है, जैसे हर्रा, बहेर्रा और आंवला। इन 3 चीज़ों से बनाया गया है। तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने के लिए। अगला है दोस्तों है ड्राई फ्रूट मखाना। दोस्तों मखाना को आप
नमकीन के तौर पे भून के ले सकते हैं या रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। ये भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अगला है दोस्तों भीगे हुए बादाम। दोस्तों आप बादाम को 7-8 बादाम लीजिए, रात को भिगोइए और सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। ये भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगला फल है दोस्तों वो है सेब। दोस्तों एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज खाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और तो ना तो डॉक्टर उनके घर कभी आते हैं। इसलिए हमें एक सेब रोज खाना चाहिए, लेकिन स्टोर किया हुआ सेब नहीं। जब सेब का मौसम हो, मौसमी सेब का सेवन करना चाहिए। तो इस समय हमें सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। तो दोस्तों रोज सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आइए, एक सेब ऐसे बड़ा सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, खाली पेट बैठ के चबा चबा के खा जाइए। सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख लग ना लगे, यानी 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगला है दोस्तों संतरा, कीवी और नाशपाती। जब संतरा, कीवी और नाशपाती का समय हो उस समय इन 3 फलों को ज़रूर खाइए दोस्तों। डेली रूटीन में हमने पहले कहा हमें रोज़ 2 फल का सेवन करना चाहिए, रोज़ 2 फल। जो मौसमी फल हो, स्टोर किया हुआ फल नहीं, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। जब अमरूद का समय है तो अमरूद भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। इन सभी फलों में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे दोस्तों हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी भी नहीं होती है और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। तो दोस्तों ये 20 फल थे। अगर आप इन 20 फलों को अपने डेली डाइट में इनमें से मौसम में जिस मौसम में जो पाए जाते हों, शामिल करते हैं तो दोस्तों शुगर को भी कंट्रोल करेंगे। ऊपर से आपके शरीर में किसी प्रोटीन, विटामिन की भी कमी नहीं होगी। इसके कारण आपका शरीर कमज़ोर नहीं पड़ेगा और आपका शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जो कि बीमारियों से सुरक्षा करती है।